नमस्कार दोस्तों। सर्दी का मौसम हो और ऐसे में खांसी, जुखाम और कफ की बात ना हो तो फिर स्वास्थ्य की जानकारी अधूरी मानी जाती है। आज हम बात कर रहे हैं सर्दी, खांसी और जुखाम की इस परेशानी से कि किस तरह से या कौन कौन सी दवाइयाँ आपके घर में हैं जो सर्दी, खांसी, जुखाम को बड़ी ही सरलता से, बहुत ही आसानी से ठीक कर देती हैं। सर्दी, खांसी, जुखाम ये तीनों एक ही फैमिली की बीमारियां हैं और इनकी दवाइयां लगभग एक ही होती हैं। क्या क्या दवाइयां इसके लिए हैं हमारी रसोई में? सबसे अच्छी दवाई है इसके लिए अदरक। अदरक आप बाज़ार से ले आइए। इसको दूसरे नाम से आप सौंठ भी कहते हैं। अदरक जब सुखा लेते हैं तो वो सौंठ बन जाता है और जो ताज़ा होता है वो अदरक है। तो अदरक या सौंठ इसकी बेस्ट मेडिसिन है। दूसरी इसकी सबसे अच्छी दवा है वो हल्दी है। तीसरी सबसे अच्छी दवा सर्दी, खांसी और ज़ुकाम की है वो है चूना। चूने से भी सर्दी, खांसी, ज़ुकाम ठीक होता है। चौथी सबसे अच्छी दवा है वो किशमिश है, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम की सबसे अच्छी दवा। पांचवी दवा की बात करें, पांचवी सर्दी, खांसी और ज़ुकाम की दवा है वो है दालचीनी। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। सबसे अच्छी अदरक दवा है, उसके बाद हल्दी है, तीसरी दवा चूना है, चौथा दालचीनी और फिर किशमिश है। इसमें आप मेथी दाना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इतनी दवाइयाँ हमारे रसोई घर में सर्दी, खांसी, ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। इसके साथ ही कुछ कॉम्प्लीमेंट्री या सहयोगी दवाएं हैं, उनको आप साथ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे तुलसी का पत्ता, काली मिर्च। मेन दवा है अदरक, उसके साथ आप इनको भी ले सकते हैं। मेन दवा है दालचीनी, मेन दवा है मेथी दाना, उनके साथ आप इनको मिलाकर भी आप ले सकते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री दवाएं हैं वो है काली मिर्च और तुलसी। इनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है खांसी में। कैसे यूज़ करेंगे इसको, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले अदरक का रस निकाल लीजिए। रस निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा आप शहद मिलाकर हल्का गर्म करके पी सकते हैं। ये एक तरीका हो गया सर्दी, खांसी, ज़ुकाम की दवा का। दूसरा तरीका है अदरक का रस निकाल लीजिए, फिर तुलसी का रस निकाल लीजिए, दोनों को मिलाकर उसको हल्का गर्म कीजिए, फिर शहद मिलाकर उसको आप ले लीजिए। ये दूसरा तरीका हो गया। कुछ लोगों का सवाल होगा कि शहद को गर्म नहीं ले सकते, तो आप गर्म ले सकते हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ को गर्म कर लीजिए। मान लीजिए आपने रस निकाला, उसको आप पहले गर्म कर लीजिए, उसके बाद आप उसमें शहद मिला लीजिए, क्योंकि हम शहद को गर्म नहीं कर सकते। शहद गर्म करेंगे तो फिर वो उसमें पॉइजनस दोष आ जाते हैं और फिर वो जहर की तरह काम करना शुरू कर देता है। अगर आपके पास शहद नहीं है तो गुड़ में भी ये काम करेगा। गुड़ ले लीजिए। गुड़ भी आपको कफ की बीमारी को कम करता है। इसमें खुराक कितनी लेनी है, एक बार में 1 चम्मच ले लीजिए। इन सब को मिलाकर आप ले लीजिए तो 1 चम्मच बन जाए, वो 1 चम्मच ले लीजिए। अदरक का रस, तुलसी का रस और शहद आप तीनों मिलाएंगे तो 1 चम्मच होना चाहिए। अगर आप सुबह लेते हैं खाली पेट तो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद आप इसको दोपहर और शाम को भी ले सकते हैं। दिन में 3 बार ले जा सकती है। सर्दी, खांसी, जुकाम की सबसे अच्छी दवाई है। इसी तरह से आप हल्दी का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? हल्दी खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो है दूध में मिलाकर खाने का। हज़ारों सालों से अपने भारत में, अपने देश में इस्तेमाल किया जाता रहा है। आप दूध गर्म कीजिए, उसमें आप आधा चम्मच डाल दीजिए या फिर दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर खूब गर्म कीजिए और उसमें इसके फिर सारे गुण आ जाएंगे। उसको आप गरम गरम भी पी लीजिए, है ना। या फिर आप एक भी कर सकते हैं कि आप दूध गरम कर लीजिए अच्छा सा, उसमें मिला लीजिए, लेकिन उसमें गुण थोड़े कम रहेंगे। अगर आप गुड़ नहीं ले पा रहे हैं या दूध नहीं है आपके पास तो आप पानी में हल्दी डालकर उसको अच्छे से उबालिए और वो भी आप ले सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सर्दी, खांसी और ज़ुकाम में हल्दी आप दूध में ले सकते हैं। दूध नहीं है तो पानी में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। मात्रा कितनी लेनी है? सर्दी, खांसी, जुकाम में हल्दी की मात्रा 1/4 चम्मच ले लीजिए। कच्ची हल्दी मिल जाती है तो बहुत अच्छी है। उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए या उसको कूट लीजिए और दूध में डालकर अच्छे से उबाल लीजिए और उसको आप खा सकते हैं, और उसको आप पी सकते हैं। इसी हल्दी को आप एक और बीमारी में काम में ले सकते हैं, टॉन्सिल्स। जिनको भी टॉन्सिल्स की शिकायत होती है, बहुत अधिकतर ये बच्चों में पाई जाती है। बच्चों में टॉन्सिल बढ़ जाता है तो उसमें आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। हल्दी से अच्छी टॉन्सिल की कोई दवाई नहीं है। जब भी बच्चे को होगा तो आप देखेंगे गले के निचली दोनों साइड्स में यहाँ पर कुछ गांठ जैसा उभार आ जाएगा और वहाँ पर दर्द हो जाएगा।
डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको ऑपरेशन बता देंगे, इनको काट कर निकालने के लिए बोल देंगे। तो अगर काट कर निकालना ही था तो ईश्वर ने दिया क्यों? अगर दिया है तो वो हमारे शरीर के किसी ना किसी काम के ज़रूर होंगे, क्योंकि अगर आपने ये टॉन्सिल्स कटवा कर निकलवा दिए तो फिर जीवन में ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगी और हमेशा आपको प्रॉब्लम देती रहेगी। ज़िंदगी भर कभी आपको कोई दवा काम नहीं आएगी और ज़िंदगी भर आपको इसी तकलीफ़ के साथ जीवित रहना पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों के साथ कभी भी इस तरह की गलती ना करें। टॉन्सिलाइटिस के केस में आप इसी हल्दी को इस्तेमाल कीजिए। टॉन्सिलाइटिस के केस में आप कैसे इस्तेमाल करना है तो आप ध्यान रखिए। आप अगर थोड़ा सा पुराना है अगर आपका टॉन्सिल्स, तो सीधा हल्दी लीजिए, 1/4 चम्मच ले लीजिए, उसको आप मुंह में थोड़ा सा कोशिश करें कि गले के पास इसको थोड़ा छोड़ दीजिए। कई बार इसका प्रैक्टिकल प्रयोग में क्या होता है, इसमें कई बार खांसी आ जाती है, तो खांसी ना आए इतना आप बाहर रखिए और उसको लार के साथ अंदर जाने दीजिए। 3 दिन अगर आप करेंगे तो चौथे दिन से आपका जो टॉन्सिलाइटिस की परेशानी है वो कम या फिर ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इतना ही करना है आपको। अगर क्रॉनिक है तो आधा चम्मच ले लीजिए और अगर जल्दी शुरू हुआ है तो इसमें आप चाहें तो 1/4 चम्मच ले सकते हैं। नहीं तो एक्यूट है, मतलब अभी जल्दी हुआ है, तो आप पानी या फिर दूध के साथ ले सकते हैं। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जब भी आप टॉन्सिलाइटिस के केस में हल्दी खाते हैं तो पानी नहीं पीना है फिर आधे घंटे तक, उसका असर थोड़ा रहना चाहिए। ऐसी एक बीमारी है जिसमें थ्रॉट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, गले में खराश है, गले में खिचखिच है, कोई इन्फेक्शन है, गला बैठ गया है, गले की कोई भी दिक्कत है जिसमें पानी नहीं पी पा रहे हैं आप, लार निकलने में तकलीफ़ हो रही है, तो इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन है, इन सभी में आपको हल्दी इस्तेमाल करनी है। दूध में आप हल्दी लीजिए, उसमें 1 चम्मच घी डाल लीजिए। इन सभी चीज़ों को आप प्रयोग करेंगे तो उससे इस तरह की गले संबंधी कोई भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूध आपने लेना है, दूध अगर गाय का मिलता है बहुत अच्छा है। घी आपने देशी गाय का ही लेना है। इसमें क्या करें, आप 1 गिलास पानी में या दूध में 1 चम्मच घी और आधा चम्मच या 1/4 चम्मच हल्दी अच्छे से बॉयल करें, खूब बॉयल करें। जब उसके सारे गुण आपके दूध में आ जाएंगे तो आप उसको सिप चाय की तरह पी सकते हैं। इसको लगातार पीने से आपके जो थ्रॉट इन्फेक्शंस की समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, टॉन्सिलाइटिस की समस्या दूर होगी, गले की कोई भी रोग आपके दूर होना शुरू हो जाएंगे। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1 गिलास दूध, 1 चम्मच घी और 1/4 चम्मच हल्दी, इन सभी को मिलाकर खूब गर्म कीजिए और चाय के जैसा जब इसको उतार लीजिए और चाय की तरह पीजिए, चुस्कियाँ ले लेकर थोड़ा थोड़ा। तो अच्छा आदमी भी ले सकता है और जिसको प्रॉब्लम है वो भी ले सकता है। अच्छा आदमी ले रहा है तो हल्दी की मात्रा थोड़ी सी कम कर दीजिए, ठीक है। और इसको चीनी नहीं लेनी, चीनी मत लीजिए। इसमें आप चाहें गुड़ ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, खांड ले सकते हैं और या फिर आप शक्कर ले सकते हैं, जो गुड़ से पहले का प्रोसेस है। वो सारी चीज़ें आप लीजिए, आराम से आपका ये टॉन्सिलाइटिस की समस्या दूर हो जाएगी। ज़ुकाम के लिए एक और दवा हमने पहले आपको बताई है, वो चूना है। चूना कैसे लेना है आपको पता है, हमने पहले कई वीडियोज़ में इसके बारे में बात की है। इसके लिए आपको गेहूं के दाने के बराबर चूना आप सुबह दाल में, सब्ज़ी में या किसी भी चीज़ में ले सकते हैं। कुछ नहीं है तो पानी में ले सकते हैं, फल के रस में ले सकते हैं, और कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती तो पानी में मिलाइए और उसको पी जाइए। तो इस तरह से चूना लेना है। ध्यान इतना ही रखना है कि चूना लेते समय आप जो इसको भी आप दे रहे हैं उनको पथरी की शिकायत नहीं होनी चाहिए। चूना कोशिश करें सुबह के समय लें, क्योंकि चूने का पाचन सुबह के समय सबसे अच्छा हो जाता है। इसके सारे गुण आपके शरीर में सुबह के समय मिलेंगे, यानी कि जब धूप रहती है तो उस समय आपको इसके गुण मिलेंगे। अगर आप 2 बजे के बाद लेते हैं तो इसका असर धीमे धीमे कम हो जाएगा। तो आप कोशिश करें सुबह के समय आप चूने का सेवन करें। इतना मात्र करने से आपकी सर्दी, खांसी और ज़ुकाम की सभी समस्याएं दूर होना शुरू हो जाएंगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी किसी भी तरह की परेशानी में कोई एक औषधि का ही प्रयोग करें, किसी एक प्रयोग को ही लें, क्योंकि सारी दवाइयाँ एक साथ आपने नहीं लेनी है। जब एक दवा आपको लग रहा है कि काम नहीं कर रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तभी आप दूसरी दवा की ओर जाएं या दूसरी दवा ट्राई करें। और आप विश्वास के साथ अगर इस दवा का सेवन करेंगे तो आपकी सर्दी, खांसी और ज़ुकाम की समस्या चुटकियों में या कहें 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी।
आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।